हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा जारी किया हुआ एक नई लिस्ट आपको दिख रही है जो कि अभी हाल फिलहाल में ही पब्लिश की गई है। इसमें एक्चुअल में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी लिस्ट यहाँ पर निकल कर आई है ना, ये बहुत सारी कैंडिडेट्स का आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। इनका नाम, रोल नंबर, इनका एड्रेस, मेल आईडी सब कुछ देख सकते हो। और ऐसे ये 185 पेज है टोटल। तो काफ़ी सारा ऐसा नाम क्यों आया है और इनसे हम एक्चुअल में एज ए एस्पिरेंट क्या डिराइव कर सकते हैं, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम उन इन्फॉर्मेशंस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये लिस्ट है क्या चीज़। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू फाइनल राउंड तक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग जितनी भी सीट्स फिल होती हैं या फिर जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, इसका 2.7 टाइम्स यूपीएससी अपने इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो वही लगभग 2800-2900 लोगों को कॉल किया गया होगा। अब इसमें से इतने सारे लोगों की सीट्स तो फिल हो गई, कुछ बाद में 120 कैंडिडेट्स की रिजर्व लिस्ट भी जारी की गई थी, जो कि ऑलरेडी इन सभी डेट्स पर आप देख सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू राउंड में सिलेक्शन तो होता है लेकिन फाइनल लिस्ट में रिजल्ट नहीं आता है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत एक डिस्क्लोजर स्कीम में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। जब आप अपना फाइनल डैब सबमिशन करते हो ना, तो उसी टाइम पर आपसे ये अनुमति ले ली जाती है कि आप क्या अपने सारे डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करना चाहते हो क्या। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सारी डिटेल एक बार पब्लिक डोमेन में आ गई। मान लो कि कोई मुझे एक यूपीएससी का इंस्टीट्यूशन ओपन करना है, मुझे लेकिन ना सही बच्चे चाहिए जो कि जेन्युइन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं इसमें। तो मैं ना उनके मार्क्स देख सकता हूँ यहाँ पे, टोटल मार्क्स कितने हैं, इनका एड्रेस कहाँ का मिल रहा है मुझे। मान लो मैं गुजरात में ओपन कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कि हाँ भाई, गुजरात में कोई ये आकाश कुमार हैं, इनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसे ही कई सारे, सिर्फ यूपीएससी के डोमेन नहीं, बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो इनकी डिग्री भी यहाँ पर लिखी हुई है। आप देख सकते हो, कोई BAMS आयुर्वेदा का है, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का BE है, BCom है, BTech के बच्चे हैं, BSc के बच्चे हैं, BA के बच्चे हैं। आपको जिस भी फील्ड में चाहिए उनके सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन रहते हैं। तो एक्चुअल में ये जो डिस्क्लोजर स्कीम है ना, इसमें अब आप समझो इस चीज़ को कि अगर 2800-2900 बच्चों को बुलाया गया होगा और उसमें से लगभग 1100-1200 का सिलेक्शन हो गया, लिस्ट आ चुकी है, तो जो बचे हुए होंगे, कितने बचे हुए होंगे? अप्रॉक्सीमेटली वही बोल सकते हो आप, 1500-1600 बच्चे बचे होंगे, 1700 बच्चे बचे होंगे। तो सभी लोगों ने तो डिस्क्लोजर स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा फॉर श्योर। तो टोटल इस बार यूपीएससी ये बोल रहे हैं ना कि देखो, 1410 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अपना डिस्क्लोजर स्कीम में पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए हम उन 1410 बच्चों का डिटेल जारी कर रहे हैं। अब आपको ये बात का अंदाजा होगा कि देखो क्या होता है कि जो बच्चे इंटरव्यू राउंड तक जाते हैं, जो एस्पिरेंट वहाँ तक पहुँचते हैं, उनके पास ना कंप्लीट फुल पोटेंशियल होता है कि इस एग्ज़ाम को वो क्लियर कर सकते हैं। वो किसी न किसी छोटे मोटे रीजंस के कारण वो इस एग्ज़ाम को बस क्लियर नहीं कर पाते, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं देख पाते। तो इस पूरे सेक्शन से ना हम लोग को बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस निकल सकती है, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन में, तो मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है काफ़ी सारी चीज़ों पर। तो मैंने क्या किया कि इन सभी डिटेल्स को मैंने अपने गूगल शीट पर इंपोर्ट किया। एक बार जब ये पूरी मेरे गूगल शीट पर आ चुकी है, तो मैंने ना बहुत सारी चीज़ें इसमें से डराइव करने की कोशिश की। जैसे कि कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली मेंशन्ड थी, यहाँ पर ओबीसी कितने हैं, मेल और फीमेल में क्या वेरिएशंस हैं, इनकी डिग्रीज़ ने काफ़ी अलग अलग तरीके से लिखी थी। तो मैंने स्पेसिफिकली जो इनके ग्रेजुएशन का जो डिग्री है ना, मैंने बस उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कॉलम में। आप देख सकते हो कि इनकी जो स्पेसिफिक है, अब इनका डिटेल नहीं लिया कि मैंने BE में इन्होंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एडवांस स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में किया है, ये तो मैं नहीं देख पाया। और दूसरा, इनका जो कंप्लीट एड्रेस है, इनके लास्ट में ना पिन कोड दिया हुआ था, तो इनके पिन कोड को डेराइव करके जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं, इनसे आप स्टेट का पता लगा सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने इन सभी के स्टेट्स का पता लगाया। ऐसे करके मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश की। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ था, तो इनके ईयर ऑफ बर्थ को अगर मैंने एक बार सेग्रीगेट किया, तो मुझे ये पता चल गया कि कितने सारे लोग किस एज ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए ज़्यादा पहुँचते हैं। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशंस को मैंने अलग अलग टेबल्स में क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर जेंडर परसेंटेज की बात करोगे ना आप, तो आप ये देखोगे कि 1/4 कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स महिलाएं हैं, और लगभग इंटरव्यू में पहुँचने वाला हर तीसरा या भी 4 में से हर 3 इंसान जो है वो मेल पर्सन है, या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि हर चौथी एस्पिरेंट फीमेल है। फिर इसके बाद ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात देखना, यहाँ पर आप देखना कि जो सबसे मतलब
ज़्यादा ब्रांच यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो बीटेक का है, और बीटेक में मैं यहाँ पर ना बीई को भी ऐड कर सकता हूँ। तो टोटल मिला के ये अप्रॉक्सीमेटली 50% से भी ज़्यादा, मतलब 57% के आसपास तो बीई बीटेक के बच्चे हैं जो कि इंटरव्यू राउंड तक पहुँच रहे हैं। इसके बाद अगर आप कोई स्ट्रीम देखना चाहते हो तो वो है आपके लिए बीए का। बीए 15.5% है, और इसके साथ साथ बीएससी। तो बीए और बीएससी के भी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अलावा कुछ थोड़े मोड़े और भी लोग जो पहुँचते हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एमबीबीएस के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बीकॉम के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर बाकी जो आप देख रहे हो बीए एमएस, बीएसएमएस, एलएलबी, या फिर दूसरे और भी बहुत सारे ग्रेजुएशंस के होते हैं, उसमें काफ़ी कम लोग हैं। तो मेजरली आप देख सकते हो कि बीटेक के बच्चे बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बीटेक के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। अब आप अगर अपने प्रीलिम्स के इनरोलमेंट में भी अगर आप देखते हो कितने सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें भी बीटेक वाले बच्चों का ऑलरेडी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। 50% प्लस बच्चे बीटेक वाले ही यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वही रिफ्लेक्ट इंटरव्यू राउंड तक भी होता है। तो इसलिए इस बात से दिल मत बैठा लेना अपना कि यार मैंने तो बीई बीटेक किया नहीं है, तो इसमें ज़्यादातर बच्चे तो बीई बीटेक से हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं तो बीए बीएससी बीकॉम वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्या डेटा निकला मुझे कि देखो, जो भी कैटेगरीज हैं, मान लो ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल ओबीसी इन दोनों ही सेक्शंस में अप्रॉक्सीमेटली बराबर की मात्रा में ही लोग पहुँचते हैं। इसके बाद आपके कुछ ईडब्ल्यूएस के होते हैं और कुछ एससी, और फिर फाइनली सबसे कम एसटी कैंडिडेट्स होते हैं। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा मुझे लगा कि देखो, अगर डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर मैंने अगर इनके एज ग्रुप निकालने की कोशिश की है, तो आप एक अगर ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको ऐसा एक पीक ग्राफ मिलेगा। जो पीक नेचर है इसका, वो आपको स्वीट स्पॉट कहाँ पर मिलता है पता है? ये स्वीट स्पॉट मिलेगा आपको यहाँ पर, देखो इस वाले रीजन पर देखना। सबसे ज़्यादा अमाउंट के बच्चे जो हैं, चलो एक और कॉलम नीचे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 24 से लेके 29 साल के जो बच्चे हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे, सबसे ज़्यादा लोग जो कि इंटरव्यू राउंड तक पहुँच रहे हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि यार मेरा तो बहुत लेट हो गया एग्ज़ाम में, अब तो पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कुछ और करना चाहिए। तो आप देखो पहले ही कि जो लोग 21-22 साल में सेलेक्ट होकर कहानियाँ रचते हैं, उसमें से बहुत कम लोग हैं, 4 लोग हैं सिर्फ 21-22 साल की एज ग्रुप में। 22-23 के ग्रुप में 42 लोग पहुँचे हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना वो 24 साल से लेकर 29 साल की एज में ही हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में देखो 29-30 तक भी काफ़ी ज़्यादा लोग मिल जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ऊपर जाते जाओगे आपका काफ़ी कम एज ग्रुप मिलता जाएगा। तो आपके लिए सबसे स्वीट स्पॉट जो है ना वो यही है। इसके अलावा अगर मैं स्टेट बेसिस पर बात करूं कि कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं, तो इसके लिए तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो यूपी सबसे आगे है। 19.36%, 273 बच्चे यहाँ पर, 200 क्रॉस करने वाला यही एक स्टेट है। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, उसमें से राजस्थान 181 पे और महाराष्ट्र 137 पे। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, जैसे कि मान लो बिहार का नाम ले सकते हो, और बिहार के साथ साथ इवन आप ना हरियाणा का भी नाम देखो, 89 स्टूडेंट्स हरियाणा के और 96 स्टूडेंट्स बिहार के हैं। इसके अलावा और भी जो बाकी के स्टेट्स जैसे कि केरला के स्टेट, साउथ स्टेट्स में देखोगे तो तमिलनाडु, केरला, इसके अलावा तेलंगाना, इसके अलावा अगर आप आंध्र प्रदेश को देखोगे, आंध्र प्रदेश कहाँ गया, 45 कैंडिडेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली का भी एड्रेस देते हैं, तो दिल्ली से भी ठीक ठाक लोग मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि दिल्ली के सारे बच्चे दिल्ली वाले ही नहीं होते, बाहर के भी बच्चे बहुत बार अपने लोकल एड्रेस में दिल्ली फिल करते हैं। तो इस तरीके से ना आप काफ़ी सारे स्टेट्स में देख सकते हो कि लोग ना ठीक ठाक नंबर्स में सेलेक्ट हो रहे हैं, और कुछ 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ से कुछ ज़्यादा ही बच्चे आ रहे हैं। तो आप अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, लेकिन दिल छोटा करने की बात नहीं है, क्योंकि आपको लगभग सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। इवन सिक्किम जैसे छोटे से स्टेट से भी आपको लोग सेलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए आप डेफिनेटली इवन अंडमान एंड निकोबार जैसे यूटी से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप अपना दिल छोटा नहीं कर सकते हो। वहाँ के लोग ही बहुत कम फॉर्म भरते हैं। पता चलेगा कि पूरे सिक्किम से मुश्किल से 100 लोग 200 लोग फॉर्म ही भर रहे हैं। तो अगर एक बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा है या 1000 फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से भी एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो भी रेशियो काफ़ी सही है। तो इतना ही डेटा मैं इस पूरे शीट के बेसिस पर डिराइव कर सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी होंगी और जेन्युइन लगी होंगी कि हाँ, इससे ना कुछ चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही हैं कि, और दूसरी चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जब भी आप इंटरव्यू राउंड के लिए डैप फिल करेंगे तो आप भी ऐसा डिस्क्लोजर फॉर्म जरूर से अपना साइन करके दे देना, जिससे कि आपकी भी डिटेल्स सारी की सारी पब्लिक डोमेन में आ जाए। इन एनी सच डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी कारण से, तो बाकी के लोग भी आपके डेटा को साथ में रखते हुए ईमेल आईडी के थ्रू आपको कनेक्ट कर सकें।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको इस पूरी चीज़ की PDF या कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पर रख दे रहा हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर। आप यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।